सीरीज की शुरुआत में हमें हमारा हीरो जैक रिचर नजर आया, जो कि लाइब्रेरी में नीचे मिलिट्री रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए आया था। वहीं पर उसे एहसास हो गया कि कोई किलर उसे मारने के लिए आया है और उसने रिचर से पेनड्राइव मांगा। तब रिचर ने पेनड्राइव देने से मना कर दिया और वो दोनों वहां पर लड़ने लगे, जिसमें वो किलर भी काफी प्रोफेशनल था और वो चाकू से रिचर को मारने वाला था, लेकिन रिचर ने उसे बुक शेल्स के बीच में वहीं पर दबोचकर मार दिया। कुछ देर बाद पुलिस वालों ने रिचर को पकड़ कर रखा था। फिर उन लोगों ने रिचर से पेनड्राइव मांगा। तब वहां पर रिचर कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो ड्राइव कहां पर है। तब सीआईए ऑफिसर ने रिचर को मारने की धमकी दी। तब रिचर ने उन लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें रिचर बंधे हुए हथकड़ियों के साथ भी उन सभी पर भारी पड़ रहा था। फिर रिचर ने उन सभी को पकड़कर वहीं पर मार मारकर बेहोश कर दिया, जिसमें रिचर को रोकना बिल्कुल नामुमकिन था। और ये पूरी कहानी एक दिन पहले शुरू हुई थी, जिसमें जैक रिचर फिलाडेल्फिया शहर में एक म्यूजिक शो देखकर निकला और रिचर अपने खाने को खाते हुए सबवे में पहुंच चुका था, जिसमें रिचर वहां पर अकेले ट्रेन का वेट कर रहा था। फिर रिचर वहां से ट्रेन में बैठा और फिर उसने वहां पर एक ब्लू शर्ट वाले बुढ़े आदमी को देखा। साथ ही वहां पर और भी कुछ लोग थे और रिचर उन सभी पर नजर रख रहा था। तब रिचर को वहां पर एक औरत दिखी जिसने कोट पहना था और वो वहां पर रो रही थी। साथ ही उसने एक हाथ को बैग में रखा था। तब रिचर उसके पास डर कर आया, जिसमें रिचर ने उसे हाथ बैग में से बाहर निकालने के लिए कहा, क्योंकि रिचर को शक था कि वो औरत एक सुसाइड बॉम्बर हो सकती है और वो उन सभी को मरवा सकती थी। तब उस औरत ने बैग में से एक हाथ को निकाला जो कि खाली था। तब रिचर समझ गया कि वो कोई सुसाइड बॉम्बर नहीं है। तब रिचर ने उसे डरने का कारण पूछा और तब उस औरत ने रिचर को जाने के लिए कहा और उसने वहीं पर गन निकाली। तब रिचर कहता है कि तुम काफी परेशान हो और मैं तुम्हारी पूरी मदद कर सकता हूँ, जिसमें मैं एक ऑफिसर हूँ। तब वहां पर औरत ने कहा कि सब खत्म हो चुका है और उसने वहीं पर अपनी गन से सुसाइड कर लिया। तब रिचर ये देखकर काफी डर गया और वो औरत वहां पर मारी गई थी। तब रिचर उसके मरने का कारण सोच रहा था। कुछ देर बाद रिचर को पास के लोकल पुलिस स्टेशन में लाया गया और तब उससे बातचीत करने के लिए वहां पर शॉन और तमारा नाम के ऑफिसर्स आए, जिसमें उन्हें रिचर के पास से कोई खास सामान पासपोर्ट के अलावा नहीं मिला था और वो बेघर था, ये उन लोगों ने पता लगा लिया था। तब वहां पर रिचर उनका मजाक उड़ाने लगा और फिर वो तमारा को वो सबवे में जाने से पहले कहा था इसकी पूरी जानकारी दे रहा था। तब शॉन को लगा कि रिचर ने ही उस औरत को मारा था। तब रिचर कहता है कि मैं उससे बात कर रहा था क्योंकि मुझे लगा कि वो सुसाइड बॉम्बर है और मैं मिलिट्री ऑफिसर रह चुका हूं, जिसमें उसके पास एक काफी बड़ा कोट ऑफ सीजन में था और वो काफी डरी हुई थी। तब शॉन कहता है कि उसने किसी को भी फिर भी क्यों नहीं मारा। तब रिचर कहता है कि वहां पर 4 लोग थे। तब ऑफिसर ने बताया कि हम लोगों की बात सिर्फ 3 लोगों से हुई है। तब रिचर कहता है कि वहां पर 4 लोग थे, ये मुझे याद है, और उनमें से एक गायब हो चुका था। ये रिचर समझ गया। तब ऑफिसर्स ने पूछा कि क्या तुमने उस औरत एना को मारा था। तब रिचर कहता है कि तुम लोगों ने मुझे पूरा चेक किया है और तुम लोगों को पता है कि मैंने उसे नहीं मारा है, जिसमें तुम लोग सिर्फ पूछताछ कर रहे हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता। तब तमारा कहती है कि तुमसे बात करने के लिए फेडरल ऑफिसर्स आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें रोका गया है। तब रिचर को ये पहले से पता था, जिसमें वो ऑफिसर्स डीसी से आ रहे होंगे। तब तमारा कहती है कि मरने वाली औरत एना पेंटागन में एफबीआई के लिए काम करती थी, इसलिए तुम्हें उन ऑफिसर्स से अच्छे से बात करनी होगी। तब रिचर भी जानना चाहता था कि एना ने सुसाइड क्यों किया होगा, क्योंकि वो काफी डरी हुई थी और रिचर उसकी की मदद करके उसे बचा नहीं पाया था। फिर वहां से तमारा और रिचर बाहर आए। तब रिचर समझ गया कि शॉन काफी बेवकूफ है, लेकिन तमारा स्मार्ट है और वो किसी गलत आदमी से पंगा लेने के चलते ही तरक्की नहीं कर पाई थी और ऐसी घटिया नाइट शिफ्ट्स में छोटे मोटे गुंडों को वो पकड़ती थी। तब तमारा खुद के बारे में इतना सुनकर चौंक गई। फिर वहां से तमारा ने रिचर को जैकब नाम के ऑफिसर को दिखाया, जो कि एना का छोटा भाई था, और तब वहां पर रिचर जैकब को देखकर समझ गया कि वो काफी सदमे में है। कुछ देर बाद एफबीआई वालों ने आकर रिचर से पूछताछ करना शुरू किया। तब वहां पर रिचर ने बताया कि वो पहले ही वहां के ऑफिसर्स को सब बता चुका है और रिचर को पता था कि वो लोग छोटे मोटे ऑफिसर्स हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ पूछताछ के लिए डीसी से भेजा गया है और वो लोग सिर्फ उससे पूछताछ इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि उसे एना के साथ देखा गया था। तब ऑफिसर्स ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या वो पेन ड्राइव है। तब रिचर समझ गया कि उस ऑफिसर्स को एना के पास से कोई ड्राइव चाहिए था, जो कि रिचर के पास होगा और मरने से पहले एना ने ही उसे दिया होगा, ऐसा उनका मानना था। तब रिचर कहता है कि ऑफिसर्स ने मुझे चेक किया है और उन्होंने पूरे ट्रेन और स्टेशन को भी चेक किया है, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, जिससे साबित होता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम लोग उस ड्राइव को ढूंढ रहे हो तो उसमें कोई खास चीज जरूर होगी और अब मैं जा रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। फिर रिचर वहां से निकला। तब उसने तमारा को बाय बोला क्योंकि वो उसे काफी काम की ऑफिसर लगी। फिर रिचर वहां से नीचे आया। तब उसे 2 गुंडे मिले और उन दोनों ने रिचर को ड्राइव देने के लिए कहा। तब रिचर कहता है कि तुम लोग कौन हो और तुम्हारा बॉस कौन है। तब गुंडों ने रिचर पर हमला किया। तब रिचर ने उन दोनों को वहीं पर पीटना शुरू किया। फिर वहां से निकलने पर रिचर को जैकब दिखा। तब रिचर उसके साथ साथ
रेस्टोरेंट में आ गया और उसे मिला और उसने बताया कि एना के मरने से पहले वही उसे मिला था। तब जैकब ने पूछा कि वहां पर क्या हुआ था। तब रिचर्ड कहता है कि वो मरने से पहले काफी परेशान थी और एफबीआई और कुछ गुंडे उसके पेनड्राइव के बारे में पूछकर मेरे पीछे पड़े हैं। तब जैकब को इस बारे में कुछ नहीं पता था और उसकी बहन उसे मेंटली काफी स्ट्रांग लगती थी, इसलिए वो सुसाइड नहीं कर सकती थी, ऐसा उसका मानना था। और उसे उसका काम भी पसंद था जिसमें वो उसके बेटे बैन से भी काफी प्यार करती थी। तब रिचर्ड कहता है कि वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। तब जैकब ने रिचर्ड को एना के बारे में बताया जिसमें वो एक सिंगल मदर थी और वो उसकी बहन की पूरी मदद करता था और उसका भतीजा बेन स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा था। तब रिचर्ड ने बैन को ये बताने के लिए कहा। फिर जैकब ने बताया कि एना पेंटागन में काफी बड़े जनरल के अंडर काम करती थी और वो डीसी में जा रही थी और उसके काम में वो काफी बेस्ट थी, जिसमें हम दोनों को फोस्टर पेरेंट्स ने साथ में बड़ा किया था और मैं अपनी बहन के बिना अकेला अब हो चुका हूँ। तब रिचर्ड ने देखा कि उसके हाथों से मार खाने वाले गुंडे बाहर आ चुके थे। तब जैकब ने बताया कि वो उन्हें नहीं जानता। वहां रिचर्ड को एक लड़का दिखा जो कि अपने लैपटॉप में काम कर रहा था और उसके पास पेन ड्राइव था। तब रिचर्ड ने उस लड़के से पेन ड्राइव खरीद लिया। फिर रिचर्ड बाहर आकर गुंडों से मिला और उसने कहा कि मुझे पेन ड्राइव मिल चुका है, लेकिन मैं ये तुम्हारे बॉस को ही देगा और मुझे उनसे मिलना है, वरना मैं तुम्हें पीटने के बाद भी तुम्हें उनके पास लेकर जा सकता हूँ। तब वहां से वो दोनों गुंडे एक गार्डन में दो इंडोनेशियन औरतों के पास रिचर्ड को लेकर आए। तब वहां पर लाइला नाम की लड़की रिचर्ड से मिली और उसने बताया कि ये मेरे कजिन से, उनके लिए मुझे माफ कर दो, जिसमें मैं और मेरी मॉम अनीशा काफी ज्यादा उनकी फिक्र करते हैं। तब रिचर्ड ने उस पेनड्राइव के पीछे क्या राज है ये बताने के लिए कहा। तब लाइला रिचर्ड को उसके बारे में बताने लगी कि 1990s में उसकी मां अनीशा इंडोनेशिया में मिलिट्री ऑफिसर जॉन से मिली थी जो कि डेल्टा फोर्स में था और उनका अफेयर हुआ था और तब वो पैदा हुई और अब उसे लुकेमिया हुआ है, इसलिए उसे बोन मैरो चाहिए और उसके दोनों पेरेंट्स अलग अलग देशों के होने के चलते उसे काफी परेशानियां हो रही थी और उसकी माँ उसे बोन मैरो नहीं दे पा रही थी, इसलिए वो अपने पिता जॉन को ढूंढने के लिए पता लगा रही थी, जिसमें वो 1998 में इंडोनेशिया में थे और तब उसे किसी की भी मदद नहीं मिली और आखिरी में उसने पेंटागन में एना से कांटेक्ट किया, जिसमें एना भी अनाथ थी, इसलिए एना ने उसकी मदद करने का डिसाइड किया और उसने उसके पिता को ढूंढ लिया। तब रिचर्ड समझ गया कि जॉन कोई बड़ा आदमी होगा, इसलिए वो उसके पीछे पड़े हैं। तब लाइला कहती है कि मेरे डैड यूएस कांग्रेसमैन जॉन सैमसन है। तब रिचर्ड को पता था कि वो काफी बड़ा पॉलिटिशियन है और उसी पेन ड्राइव से जॉन उसका बाप है ये वो साबित कर सकती थी और वो उसे ड्राइव की जानकारी के बाद डीएनए टेस्ट के लिए लोगों के बीच में आकर ब्लैकमेल कर सकती थी। तब वहां पर रिचर्ड को ये आइडिया काफी खतरनाक लगा। तब लाइला कहती है कि एना मेरे से मिलने के लिए डीसी आई थी और मैं तुम्हें उस पेन ड्राइव के बदले में सिर्फ थोड़े से पैसे दे सकती हूँ। तब रिचर्ड ने कहा कि मेरे पास कोई पेन ड्राइव नहीं है जिसमें ये दूसरे लड़के की ड्राइव थी और तब वहां पर लाइला काफी दुखी हुई। तब रिचर्ड ने कहा कि मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ और वो ड्राइव पुलिस ऑफिसर्स के पास नहीं है, ये मुझे पता है। तब वहां पर लाइला ने उसकी मदद करने के लिए कहा जिसमें वो शहर में ही रुकी हुई थी। तब रिचर्ड मान गया। तब लाइला ने उसे अपना नंबर दिया और रिचर्ड उसकी खूबसूरती से घायल हो चुका था, इसी वजह से वो भी पूरी तरह से तैयार था। फिर रिचर्ड वहां से वापस आकर जैकब से मिला और उसने वहां पर जैकब की मदद जॉन के बारे में पता लगाने में मांगी क्योंकि एना ने उसी के बारे में डेटा चुराया था। तब वहां पर जैकब भी मान गया। तब तक एफबीआई ऑफिसर्स तमारा के पास से इस केस से जुड़ी हुई सभी फाइल्स को जबरदस्ती देख रहे थे। तब तमारा इस चीज के चलते भड़क गई, लेकिन शॉन ने कहा कि कैप्टन ने हमें यह केस उन्हें देने के लिए कहा है। तब वहां पर तमारा को फाइल्स ऑफिसर्स को देनी पड़ी और फिर वो ऑफिसर्स वहां से निकले। दूसरी तरफ रिचर्ड और जैकब दोनों लाइब्रेरी में जॉन के बारे में पता लगा रहे थे। तब वहां पर रिचर्ड को वो कोई भी जानकारी काम की नहीं लगी और उसे जॉन के मिलिट्री रिकॉर्ड्स को चेक करना था कि उसने क्या क्या काम किए थे। तब वहां पर एक औरत ने बताया कि मिलिट्री रिकॉर्ड्स नीचे है। तब रिचर्ड वहां से नीचे मिलिट्री रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए आया और वो डेटा वहां पर देख ही रहा था। तब एक किलर ने आकर रिचर्ड को कहा कि मुझे वो ड्राइव दे दो। तब रिचर्ड ने मना कर दिया और वो दोनों वहां पर लड़ने लगे, जिसमें वो किलर काफी खतरनाक था, लेकिन रिचर्ड ने उसे पकड़कर पीटा और तब वो किलर चाकू से रिचर्ड को मारने के लिए गया, लेकिन रिचर्ड ने जबरदस्ती से उसे दबोचकर वहीं पर मार दिया। फिर रिचर्ड ने वहीं पर उसकी लाश को भी छुपा दिया, जिसमें रिचर्ड और जैकब दोनों लाइला को इस बारे में बताने के लिए निकले क्योंकि रिचर्ड के साथ साथ लाइला को मारने के लिए भी कोई भी आ सकता था। तब तक लाइला के होटल में उसे मारने के लिए किलर पहुंच चुका था। तब रिचर्ड भी उसके पीछे वहां पर आ गया और वो दोनों वहां पर लड़ने लगे। तब रिचर्ड ने उस किलर को पकड़कर कुत्तों की तरह पीटा और फिर उसे उठाकर वहीं पर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तब लाइला ने नहाते हुए बाहर आकर रिचर्ड को देखा। तब नीचे से किलर्स ने उन पर गोलियां चलाई। तब रिचर्ड ने वहां पर लाइला को नीचे गिराकर बचा लिया था। फिर रिचर्ड वहां से लाइला और जैकब के साथ नीचे
आया तब रिचर्ड ने वहां पर ऑफिसर्स को देखा और वो वहां पर रेस्टोरेंट में बैठकर छुप गया था। फिर रिचर्ड ने लाइला को नए होटल में जाकर उसकी फैमिली के साथ रुकने के लिए कहा क्योंकि अब किलर्स उन्हें ढूंढ रहे थे और वो तमारा की मदद लेने वाला था। फिर वो लोग वहां से अलग हुए। फिर रिचर्ड वहां से आकर तमारा से मिला और उसने तमारा को उसके ऊपर होने वाले हमले और सभी चीजें ड्राइव से कनेक्टेड थी ये बताया। तब तमारा कहती है कि तुम घायल हो और वो किलर्स कहां पर गए। तब रिचर्ड ने कहता है कि वो लोग भाग गए थे। तब तमारा कहती है कि FBI ने वो केस मेरे से छीन लिया है और ये काफी बड़ा केस होगा और मैं इस केस में अब पढ़ना नहीं चाहती और वो वहां से निकली। तब रिचर्ड दुखी हुआ और उसने जैकब को कहा कि हमें अब कैसे भी जैक से मिलना होगा। तब जैकब कहता है कि मेरी कार से हम लोग इतना दूर नहीं जा सकते और हम लोग शाम को मिलेंगे और ट्रेन में DC जाएंगे। तब रिचर्ड वहां पर मान गया और वो दोनों वहां से अलग हुए। तब रिचर्ड अकेला आगे बढ़ रहा था। तब उसके सामने कुछ ऑफिसर्स आ गए और उन लोगों ने रिचर्ड पर ट्रैंक्विलाइजर से हमला कर दिया। तब रिचर्ड बेहोश होने से पहले उन्हें काफी ज्यादा पीट रहा था लेकिन काफी सारे डोज देने के चलते रिचर्ड वहीं पर बेहोश हो गया। तब ऑफिसर्स ने रिचर्ड को गाड़ी में बंद कर दिया और वो लोग वहां से निकल गए। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो पर मेरा 2000 लाइक्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा।